चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में फोकस चुनावी रणनीति पर है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद 2024 का आम चुनाव है। लेकिन इस बैठक की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने रोड शो करके दिल्ली की सर्दी में सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से दिल्ली की सर्दी में सियासी गर्मी आ गई। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए जोश, ढोल नगाड़ों की आवाज, कार्यकर्ताओं का उत्साह और समर्थकों का हुजूम। वैसे तो ये नजारा चुनावी मौसम का है, लेकिन असल में इस रोड शो से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आगाज हुआ, क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस साल के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन कर रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने रोड शो के जरिए बड़े चुनावी दंगल का बिगुल फूंक दिया। लेकिन यात्राओं के सियासी मौसम में प्रधानमंत्री के रोड शो पर तल्ख बयानबाजी भी हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल की यात्रा की कामयाबी से परेशान होकर पीएम को सड़क पर उतरना पड़ा। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है। राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल करके खुश हैं। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन पीएम मोदी का रोड शो और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चुनावी नजरिए से अहम है, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इस बैठक में आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी और साथ ही साथ क्या रणनीति आगे के चुनाव में बनाई जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर बहुत लंबी और मैराथन बैठक होने वाली है, क्योंकि 161 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी, उन पर किस तरीके से केंद्रीय मंत्री काम कर रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। इस तरह बीजेपी अभी से 2024 की तैयारी और 400 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बनाने में जुट गई है। कार्यकारिणी का मोटो है गरीब कल्याण हमारा संकल्प। इसके अलावा फोकस सुशासन, संगठन, समावेशी और सशक्त भारत, संस्कृति, विश्व गुरु भारत और विपक्ष शासित राज्यों में जीत पर है। इसके अलावा एक अहम फैसला पार्टी अध्यक्ष को लेकर लिया जाना है। संकेत है कि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है। उनके कार्यकाल को 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए एक्सटेंशन दिया जाएगा, यानी कि लगभग 1.5 साल का एक्सटेंशन जो है वो उनको दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जेपी नड्डा जो है वो हमेशा इस चीज को लेकर मोटिव में रहे काम करने के लिए कि 2024 का जो मिशन है वो पूरा हो सके, और इसीलिए उनको एक्सटेंशन देने का जो प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर पास होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री, पदाधिकारी और रणनीतिकार हिस्सा ले रहे हैं। रणनीति पर मंथन के बाद पीएम मोदी आखिर में अपनी बात रखेंगे और माना जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैसेज देंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।